तो इस मूवी की शुरुआत में हम सारा वॉलकर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि आईने के सामने खुद को ही देख रही थी। अब सारा एक एक्टर बनना चाहती थी, लेकिन वो अपनी बॉडी को लेकर बहुत टेंशन में थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सारा एक रेस्टोरेंट पर काम करता है और वहाँ पर कोई फोन अलाउड नहीं है। अब इसी बीच सारा के फोन में कुछ नोटिफिकेशन आती है जिसे कि वो छुप के देखने लगती है, लेकिन ऐसा करते हुए उसकी बॉस उसको देख लेता है। फिर जब सारा वहाँ से चलने लगती है तो सारा की बॉस उसे बहुत ही गंदी नजरों से देखने लगता है। अब सारा वहाँ से निकलकर एक जगह पर ऑडिशन देने के लिए आती है, लेकिन वहाँ पर उसकी ऑडिशन बहुत ही खराब था, तो इस वजह से वो बाथरूम में आके अपनी बालों को नोचने लगती है। इसके बाद सारा घर में आके ऑनलाइन काम ढूंढने लगती है, जहाँ पर उसे एक एक्ट्रेस की रिक्वायरमेंट की पोस्ट दिखाई देती है और वो कुछ ना समझ के उसे अप्लाई कर देती है। और इसके बाद सारा एक पार्टी अटेंड करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर उसके कुछ फ्रेंड्स हमें दिखाया जाता है जिनका नाम डेनी, बो और एजी था। डेनी सभी के साथ मिलकर एक छोटी फिल्म बनाना चाहता था, लेकिन सारा यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं थी क्योंकि वो बड़ी फिल्म में काम करना चाहती थी। अब सारा को इस पार्टी में अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो इस वजह से वो बाहर चली आती है, जिसके बाद उसका पीछा करते हुए डेनी उसके पास आ जाता है। फिर वो दोनों मूवी की स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस करने लगती है। अब इधर सारा का फोकस पूरा फोन में ही था और इसी बीच अचानक से उसके फोन में एक मैसेज आता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि उसको कल ऑडिशन देने के लिए बुलाया गया है। अब इसे देखकर सारा बहुत ही ज्यादा खुश होती है। सारा अब ऑडिशन देने के लिए चली आती है, लेकिन स्क्रिप्ट प्रॉपर नहीं होने की वजह से वो ठीक से ऑडिशन नहीं दे पाती है। फिर जब वो पेज को पलटती है तो आगे वाला पेज पूरा ब्लैंक था और तभी अचानक उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर वो डर के चीखने लगती है। अब अचानक उसकी आंख खुलती है और उसे समझ में आता है कि वो एक सपना देख रहा था। फिर अगले दिन वो ऑडिशन देने के लिए घर से निकल पड़ती है, जहाँ पर वो हाथ में स्क्रिप्ट लेकर अपनी नंबर आने के लिए वेट कर रहा था। और सडनली वो देखता है कि ऑडिशन रूम से एक लड़की रोते हुए निकलती है और अब उसकी बारी थी। सारा अपनी कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जाती है और कास्टिंग डायरेक्टर और उसके असिस्टेंट के सामने अपना इंट्रो देती है, जिसके बाद सारा अपनी एडमिशन के बारे में बताने लगती है। और तभी असिस्टेंट उसे बीच में रोक देता है और उसे सीधा अपना परफॉर्मेंस देने के लिए कह देता है। फिर परफॉर्मेंस देने के बाद सारा अब ऑडिशन देने लगती है और इस तरीके से वो उस कैरेक्टर में घुस जाती है कि जैसे कि रियल हो। उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होती है, पर कास्टिंग डायरेक्टर और उसका असिस्टेंट वो दोनों सारा की एक्टिंग से खुश नहीं थे। फिर सारा उनसे उसका रिव्यू मांगती है, लेकिन असिस्टेंट कहता है कि उन लोगों ने देख लिया है जो भी उसे देखना था और अब वो यहाँ से जा सकती है। फिर सारा काफी ज्यादा बुरी फील कर रही थी और फिर वो अपना सामान उठा के बाथरूम में चली जाती है। वहाँ जाके वो अपने बालों को नोचने लगती है। अब सारा को ऐसा करने से थोड़ा हल्का फील होती है। जब वो बाथरूम से बाहर निकलती है तो कास्टिंग डायरेक्टर वहाँ पर ही खड़ा हुआ था, जो कि उसे ये सब करते हुए देख लिया था और वो उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। वो सारा को ऑडिशन रूम में फिर से ले जाकर ये सब करने के लिए कहता है और फिर सारा ऑडिशन रूम में अपने बालों को नोचने लगती है, लेकिन फिर भी वो रिजेक्ट हो जाती है। सारा उसी हालत में ऑडिशन रूम से बाहर आती है और वो सोचती है कि उन दोनों ने उसके साथ एक मजाक बनाया है। फिर अगले दिन रेस्टोरेंट में सारा और उसके साथ काम करने वाली लड़कियां मिलके अपने कस्टमर के लिए एक बर्थडे सॉन्ग गा रही थी और इसी बीच उसके फोन में एक कॉल आता है जिसे कि वो रिसीव नहीं कर पाती है। जिसके बाद वो रेस्टोरेंट से बाहर आके उस नंबर पर फिर से कॉल करती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसने जो लास्ट ऑडिशन दिया था उसमें वो सिलेक्ट हो गया है और अगली राउंड के लिए उसे फिर से आना पड़ेगा। सारा ये सुन के बहुत ही खुश होती है, लेकिन उसका बॉस ये सारी बातें सुन लेता है और उसे अपने ऑफिस में बुला के सारा से इस बारे में बात करके उसे बहुत ही सुनाने लगता है, जिस पर सारा नाराज होकर अपनी जॉब छोड़ देती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में सारा ऑडिशन देने के लिए चली जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसे नेकेड होकर फोटोशूट करना पड़ेगा। अब सारा कास्टिंग डायरेक्टर से कहता है कि कॉल पर ऐसी बात नहीं हुई थी, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद सारा फोटोशूट करने के लिए रेडी हो जाती है। पहले तो वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन थोड़ा देर बाद वो फ्री होकर फोटोशूट करवाती है और तभी हमें उसके चेहरे में किसी डेमन का चेहरा नजर आता है, जो कि कुछ सेकंड के लिए ही होता है। फिर फोटोशूट होने के बाद एक लेडी उसके पास आती है और वो सारा से कहती है कि उसे सिलेक्ट कर लिया गया है। सारा बहुत ही खुश हो जाती है। फिर सारा की नजर उस लेडी के गले में पड़ती है, जहाँ पर वो लेडी एक स्टार वाला लॉकेट पहना हुआ था। फिर सारा वहाँ से निकल के हंसने लगती है क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि उसे रोल मिल चुका है। जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ एक पूल पार्टी में जाता है, जहाँ पर सभी उसे ऑडिशन के बारे में पूछता है क्योंकि डेजी सभी को इस बारे में बता दिया था। तभी एलन सारा को नीचे दिखाने के लिए ऐसा कहती है कि प्रोडक्शन हाउस ज्यादा बड़ा नहीं है और वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, जिस पर सारा उसे ध्यान नहीं देता है और वो सीधा सेकंड फ्लोर पर चली जाती है, जहाँ पर उसका दोस्त डेजी था। वो दोनों बातें कर रहे थे कि अचानक पुल पर एलन फिसल के गिर जाती है,
जिससे कि उसे बहुत ही चोट आता है। इसे देखकर सारा बहुत ही हंसने लगती है, जिस पर डेजी बहुत ही अजीब तरीके से सारा को देखता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर सारा को डायरेक्टर का कॉल आता है क्योंकि प्रोड्यूसर सारा से मिलना चाहता था और ये बात सुनते ही सारा खुशी से झूमने लगती है। जिसके बाद सारा रेडी होकर प्रोड्यूसर से मिलने के लिए निकल पड़ती है और जाते टाइम वो अपने फ्रेंड से भी मिल लेती है जो कि उसकी रूम के बाहर हॉल में हैंग आउट कर रहे थे। फिर जब वो रूम से बाहर आती है तो सभी उसको देखकर बहुत ही चौंक जाता है क्योंकि वो रेड ड्रेस पर बहुत ही अच्छी लग रही थी और एरन जेलस होकर उसे कहता है कि उसने जो ड्रेस पहना है ये कुछ ज्यादा ही ऑड लग रहा है। लेकिन डेजी यहाँ पर सारा की खूब तारीफ करती है और इस सब के बाद सारा वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सारा अपनी लोकेशन पर पहुंच जाती है जहाँ पर डायरेक्टर उसे लीड करती है और प्रोड्यूसर से मिलवाने के लिए ले जाता है। सारा जब प्रोड्यूसर से मिलती है तो प्रोड्यूसर उसके हाथों में किस करता है और उसकी खूबसूरती पर बहुत ही तारीफ करता है। फिर बातों ही बातों में वो प्रोड्यूसर सारा को टच करने लगता है, जिसके बाद वो क्लियर कर देता है कि वो सारा के साथ इंटीमेट होना चाहता है। अब ये सब सुन के सारा बहुत ही चौंक जाती है और उसे ऐसा करने से मना करके वहाँ से चली जाती है। सारा फिर अपने घर में आके रोने लगती है और उसका फ्रेंड डेजी आके उसको कंफर्ट करने लगती है। फिर सारा डेजी को उस प्रोड्यूसर के बारे में बताती है, जिसे सुनकर डेजी ये कहता है कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ ये अच्छा नहीं किया है और इतनी जल्दी कोई तुम्हें इतना बड़ा रोल कैसे दे सकता है। ये बात तुम्हें अजीब नहीं लगती है? लेकिन इस पर सारा कोई जवाब नहीं देती है। फिर अगले दिन सारा उसी रेस्टोरेंट पर जाती है अपनी काम वापस मांगने के लिए। पहले तो वो ओनर बहुत ही भाव खा रहा था, लेकिन बाद में वो सारा को काम पर रख लेता है। फिर हम देखते हैं कि सारा अपने फ्रेंड के साथ हैंग आउट कर रही थी, लेकिन वो कल की इंसिडेंट से बहुत ही अपसेट थी, जिसलिए वो अपने फ्रेंड से दूर होकर ड्रिंक करने लगती है। फिर सडनली डैनी सारा के पास आता है और उसे कहता है कि वो जानता है कि उसके साथ क्या हुआ है, जिसके बाद वो सारा को अपने फिल्म में काम करने के लिए ऑफर करता है। फिर सारा डैनी की फिल्म में काम करने के लिए राजी हो जाती है, जिसके बाद डैनी उसे एक ड्रग पिल खिलाता है और कहता है कि तुम आज की रात कभी भूल नहीं पाओगी। फिर हम सारा को अपने फ्रेंड के साथ पूल में एंजॉय करते हुए देखते हैं, जहाँ पर डैनी सभी की पिक्चर्स को क्लिक कर रहा था और तभी अचानक एरन डैनी के पास जाके उसे किस करता है और ये देखकर सारा को प्रोड्यूसर की बातें याद आने लगती है। जिसके बाद वो इमीडिएटली प्रोडक्शन हाउस में कॉल करके प्रोड्यूसर से मिलने के लिए कह देती है, जहाँ पर कि उसे अब 1 घंटे में पहुंचना था। फिर सारा रेडी होके वहां से तुरंत ही निकल पड़ती है, जहाँ पर डायरेक्टर उसे लीड करते हुए प्रोड्यूसर के पास ले जाती है। सारा प्रोड्यूसर से कहता है कि उससे बहुत ही बड़ी गलती हुई है और उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन अब वो सब कुछ करने के लिए रेडी है। जिसके बाद सारा प्रूव करने के लिए प्रोड्यूसर को प्लेजर देने लगती है। अब प्रोड्यूसर के हाथ में भी वही स्टार वाला मार्क था, जैसा कि वही लॉकेट उस लेडी ने पहना हुआ था। फिर इसी दौरान हमें 2 आदमी दिखाया जाता है जो कि काला कपड़ा पहना हुआ था और उनका चेहरा भी काला था। फिर अगले दिन सारा अपने घर पर थी। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो खुद को बीमार महसूस करती है और इसी हालत में वो रेस्टोरेंट में काम करने के लिए चली जाती है। अब काम करते हुए सारा की तबीयत और भी खराब हो जाती है, जिसे देखकर उसकी बॉस उसे घर जाने के लिए कहता है। अब इस पर सारा गुस्सा होके उस ओनर को थप्पड़ मार देती है। अब इसीलिए उसका बॉस उसे काम से निकाल देती है। फिर अगली सुबह सारा की तबीयत और भी ज्यादा खराब होती है और वो प्रोडक्शन हाउस में कॉल करके अपनी तबीयत के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर फोन नहीं लग रहा था, तो इसलिए वो अपना वॉइस मैसेज डाल देता है। फिर उसी शाम में सारा अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी और तबीयत ठीक नहीं होने के कारण वो उन लोगों के साथ अजीब हरकतें कर रही थी, जो कि उसके फ्रेंड्स को भी काफी ज्यादा अजीब लगता है। फिर इसके बाद सारा वहाँ से प्रोडक्शन हाउस चली जाती है और बाहर खड़े होकर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर सारा अपने घर में आती है और बाथरूम में जाके उल्टी करने लगती है और तभी वो नोटिस करती है कि उसके बाल भी अब झड़ने लगी है। अब इसी के चलते उसकी फ्रेंड डेजी उसे बाहर बुलाती है, क्योंकि सारा 2 घंटे तक बाथरूम में थी। सारा बाहर आके डेजी से झगड़ने लगती है कि उसने उसके दोस्तों को प्रोड्यूसर के बारे में क्यों बताया और इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। अब ये सुनकर डेजी सारा को अच्छी खासी सुना देती है और कहती है कि पिछले 2 महीनों से मैं ही तुम्हारा रेंट पे कर रही हूँ। फिर ये सब सुन के सारा चुपचाप अपने रूम में वापस चली जाती है, जहाँ पर उसे प्रोडक्शन हाउस का एक लिफाफा मिलती है। जब वो उसे खोलती है तो उसमें बहुत सारे पैसे होती है, जिसे लेकर सारा रूम से बाहर आती है और डेजी के मुंह में पैसे फेंक कर कहता है कि तुम मेरे पास मत आना, और फिर वो अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर उसे डायरेक्टर दिखाई देती है, जो कि उसे एक्टर बनने की विजन दिखाता है। और फिर इसके बाद उसके बॉडी में एक्सट्रीम लेवल का पेन होने लगती है। फिर वो कुछ देर तक बेड पर ऐसे ही पड़ी रहती है। कुछ देर बाद वो जैसे तैसे बाथरूम में जाता है और खुद को देखता है। वो देखता है कि उसके मुंह से और पूरे बॉडी से खून निकल रहा है।
यहाँ तक कि उसके सर से काफी सारे बाल निकल चुके थे और उसके नाखून भी अब सड़ने लगे थे। उसकी हालत अब काफी ज्यादा भयानक होने लगी थी और तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। वो जैसे तैसे घिसते हुए अपने फोन तक चली आती है। फिर जब वो फोन उठाती है तो फोन पर वही प्रोड्यूसर था जो कि उसकी हालत पे हंस रहा था। वो सारा से कहता है कि या तो वो दर्द भरी मौत के लिए इंतजार करे या फिर अपने दोस्तों को मारकर हमारी तरह बन जाए, और अगर वो ऐसा कर पाया तो अगले दिन उसकी एक नई दिन शुरू होगी और उसे वो सब मिलेगा जो कि वो चाहती है। अब प्रोड्यूसर की बात सुन के सारा डैनी को मारने के लिए निकल पड़ती है, जहाँ पर डैनी और एरन एक साथ में थे। एरन किचन में कुछ खाने के लिए लेने जाती है, जहाँ पर सारा भी पहुंच जाती है। अब किचन की लाइट ऑफ होने के कारण एरन सारा को देख नहीं पाती है, जिसके बाद सारा एरन को बहुत कुछ सुनाने लगती है। लेकिन एरन भी उस वक्त भड़क जाती है और उसे कहती है कि सारा एक मूवी में रोल पाने के लिए वो एक बुरे आदमी के साथ इंटीमेट हुई है। और तभी एरन लाइट ऑन कर देती है और सारा की हालत देखकर वो चौंक जाती है। फिर एरन उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास जाती है और उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। लेकिन तब सारा एक चाकू से एरन का फेस काट देती है और फिर उसके पेट में चाकू घुसा के उसको मारती है, जिसके बाद सारा फ्लोर से एक डम्बल उठाती है और एशली के रूम में जाकर एशली के फेस पर तब तक मारती है जब तक उसका फेस पूरी तरीके से खराब नहीं हो जाता। अब उसे ऐसा करते हुए वो देख लेता है और वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी उसका पैर फिसल के वो गिर जाता है और सारा पीछे से आके उसके पीठ में चाकू घुसा घुसा के उसको मार डालता है। और तभी उसे रियलाइज होता है कि एरन अभी भी जिंदा है और सारा एक प्लास्टिक बैग से उसका गला घोट के उसे भी मार डालता है। फिर दूसरी तरफ डैनी एरन का वेट कर रहा था और जब वो रूम से बाहर आती है तो वो देखता है कि सारा बाहर बैठी हुई है। फिर जब डैनी सारा के पास जाता है तो सारा उसको भी चाकू से मार डालती है। अब ये सब करता हुआ वही काले कपड़े पहने हुए लोग देख रहा था जिन लोगों को हमने प्रोड्यूसर के रूम में देखा था। फिर वो लोग सारा को वहां से एक जगह पर ले जाकर जमीन में दफना देते हैं और कई सारे लोग उसके ऊपर एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं, जिसमें वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी शामिल था। फिर अगली सुबह सारा की एक नई जन्म होता है और अब उसके सिर पे एक भी बाल नहीं था। फिर वो जमीन से बाहर आती है और बाहर उसके नाम का एक गिफ्ट रखा हुआ था जिसमें कि हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था, और वो उसको लेकर अपने घर में वापस जाती है और रूम में जाके वो अपने बेड पर ले जाती है, जिसके बाद ड्रेसी उसे ढूंढते हुए उसके रूम में आती है। फिर जब वो उसके शरीर से चादर हटाती है तो वो देखता है कि उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था और सारा अब देखने में बहुत ही अजीब लग रही थी। अब ये देखकर ड्रेसी बहुत ही डर जाती है और अचानक से रूम का दरवाजा बंद हो जाता है, जिसके बाद सारा ड्रेसी को हिप्नोटाइज करके उसके साथ इंटीमेट होती है और फिर वो उसे भी मार डालती है। फिर मूवी की एंड में सारा उस गिफ्ट बॉक्स को खोलती है जिसमें की एक ड्रेस और विग था और उसे पहनकर सारा अच्छे से रेडी हो जाती है और वो भी गले में वो स्टार वाला लॉकेट पहन लेती है और अब वो भी उस ग्रुप का मेंबर बन जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ही एंड होती है और ये था स्टेरिया आइस मूवी का एक्सप्लेनेशन।